स्टॉक मार्केट ने वर्ष 2023 में काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है और इसी तर्ज पर म्यूचुअल फंड ने भी वर्ष 2023 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और ये परफॉर्मेंस का एक्सटेंट यहाँ तक की है कि इन्होंने वर्ष 2023 में 37.71% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इतने लकी नहीं हैं कि सबों को 37.71% का रिटर्न मिला है। कुछ ऐसे भी अनलकी इन्वेस्टर्स हैं जिनका रिटर्न वर्ष 2023 में -3.84% तक का है। आज हम चर्चा करेंगे दो कैटेगरीज के बारे में। एक ऐसा क्लास जिसमें 3 कैटेगरीज हैं जिन्होंने वर्ष 2023 में सिंगल डिजिट का रिटर्न दिया है, और दूसरी कैटेगरीज ऐसी है उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं जिन्होंने वर्ष 2023 में मोर देन 21% का रिटर्न दिया है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे उन कैटेगरीज की जिनका एनुअल रिटर्न सिंगल डिजिट में है, और वो है उसमें से सबसे कम रिटर्न जो दिया है वो है थीमेटिक सेगमेंट का इंटरनेशनल फंड ने, जिनका कैटेगरी रिटर्न 7.27% है। और इस सेगमेंट में, इस थीमेटिक इंटरनेशनल फंड में सबसे अधिक रिटर्न जो दिया है वो है निप्पॉन इंडिया का US इक्विटी फंड, जिनका रिटर्न 20.3% है। और इसी सेगमेंट में सबसे कम रिटर्न जो दिया है वो है फ्रैंकलिन का एशियन इक्विटी, जिनका -3.84% का रिटर्न है। दूसरी कैटेगरी है सेक्टरल फंड का बैंकिंग सेक्टर, जिनका कैटेगरी रिटर्न 9.44% है। और इस सेगमेंट में सबसे अधिक रिटर्न दिया है सुंदरम ने, जिनका रिटर्न एनुअल रिटर्न 17.59% है। और सबसे कम रिटर्न इस सेगमेंट में ITITA का है, जिन्होंने 4.31% का रिटर्न दिया है। और तीसरी कैटेगरी है लार्ज कैप फंड का, जिनका कैटेगरी एवरेज 9.71% है। और इस कैटेगरी में सबसे अधिक रिटर्न दिया है निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड ने, जिनका एनुअल रिटर्न 2023 का 17.12% है। और सबसे कम रिटर्न इसी सेगमेंट में LIC म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप फंड है, जिनका कैटेगरी वाइज रिटर्न 4.29% है, जो सबसे कम है लार्ज कैप सेगमेंट। अब उस कैटेगरीज की बातें करते हैं जिनका कैटेगरी वाइज रिटर्न मोर देन 21% है। और इसमें सबसे अधिक जो दिया है स्मॉल कैप ने दिया है, जिनका कैटेगरी वाइज रिटर्न 26.15% है। और इस सेगमेंट में सबसे अधिक रिटर्न महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप ने दिया है, जिनका एनुअल रिटर्न 37.71% है। और इस कैटेगरी में सबसे कम दिया है PGIM ने, जिनका रिटर्न एनुअल रिटर्न 12.93% है। दूसरी कैटेगरी है सेक्टरल फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिनका कैटेगरी वाइज रिटर्न 25.34% है। और इस कैटेगरीज में सबसे अधिक रिटर्न दिया है निप्पॉन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने, जिनका एनुअल रिटर्न 32.865% है। और इस कैटेगरी में सबसे कम रिटर्न दिया है क्वांट के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने, जिनका रिटर्न एनुअल रिटर्न 9.96% है। और तीसरी कैटेगरीज है मिड कैप फंड का, जिनका कैटेगरी वाइज एवरेज 2023 का एनुअल रिटर्न 21.02% है। और इस सेगमेंट में सबसे अधिक रिटर्न दिया है 2023 में JM के मिड कैप में, जिनका एनुअल रिटर्न 29.09% है। और सबसे कम रिटर्न मिड कैप में PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का है, जिनका एनुअल रिटर्न 9.72% है। जब इस फंड को कंक्लूड करना चाहें तो हम देखते हैं कि स्मॉल कैप में जो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस है वो 37.71% और 12.93%, ये डिफरेंस करीब 25% के पास है। ये डिफरेंस इंफ्रा फंड में करीब 23% के है, हाईएस्ट है 32.86% और लोएस्ट है 9.96%। और उसी हिसाब से मिड कैप में हाईएस्ट JM मिड कैप म्यूचुअल फंड का 29.09% है और लोएस्ट है 9.72%। एंड डिफरेंस इज अराउंड
19%। इसका बेसिक पर्पस कहने का ये है कि यदि आपने केवल कोई बेहतर कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया तो आपका काम पूरा नहीं हो जाता है। आपको उस बेहतर कैटेगरीज में से भी बेहतर फंड को चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपने स्मॉल कैप कैटेगरीज को इन्वेस्टमेंट के लिए चूज किया हुआ है तो आप ये कतई न समझें कि आपको 26% के आसपास रिटर्न मिलेगा। आपको 26% या उससे अधिक भी मिल सकता है, लेकिन संभावनाएं ये भी हैं कि आपको 12.93% भी मिल सकता है। इसलिए सेगमेंट सेलेक्ट करने के बाद अपने फाइनेंशियल विजडम का यूज करके उस सेगमेंट में से कोई बेहतर फंड को चूज करें। उसी प्रकार यदि आपने या तो थीमेटिक फंड, थीमेटिक का इंटरनेशनल फंड, या सेक्टरल का बैंकिंग फंड, या लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट कर लिया है आपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि यदि इंटरनेशनल फंड को किया है तो 7.27% के आसपास ही मिलेगा, बैंकिंग का किया है तो 9.44 ही मिलेगा, और लार्ज कैप किया है तो 9.71% ही मिलेगा। बल्कि हो सकता है यदि आपने इंटरनेशनल फंड को चूज किया है तो हो सकता है आपको 20.3% का रिटर्न मिल सकता है, बैंकिंग में किया है तो 17.59% का मिल सकता है, और लार्ज कैप का किया है तो 17.12% का मिलता है। इसका बेसिक पर्पस कहने का यह है कि केवल यदि आपने चूज कर लिया है कैटेगरी इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये ना समझें कि आपका बहुत खराब कैटेगरी है या बहुत अच्छा कैटेगरी है। आप उस कैटेगरीज में, यदि आपको वो कैटेगरीज पसंद है तो उस कैटेगरी में जाके आप फाइनेंशियल विजडम का यूज करें और बेहतर फंड को सेलेक्ट करें, तो आपको बेहतर फंड मिलने की बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फंड में यह डिफरेंस करीब 24% का है, तो आपका फाइनेंशियल विजडम डिसाइड करेगा कि आपको 24% अधिक चाहिए रिटर्न मिलेगा, 24% कम। उसी हिसाब से सेक्टरल बैंकिंग में ये डिफरेंस करीब 13% के आसपास का है, और लार्ज कैप में ये डिफरेंस इसमें भी डिफरेंस करीब 13% के ही आसपास का है। इसीलिए आप हमेशा सेगमेंट को चूज करने के बाद फाइनेंशियल विजडम यूज करें और बेहतर फंड को शॉर्टलिस्ट करें फॉर योर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।